तो हेलो एवरीवन। सो इट्स बीन अ वाइल कि मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया, मैं अवेलेबल नहीं था यहाँ पे। और उसका एक तो रीज़न ये है कि पहले तो कुछ एग्ज़ाम्स दे रहा था मैं, एंड दूसरा ये है मेरे एमए वगैरह के भी एग्ज़ाम्स थे। तो कुछ बहुत सब्सटेंसेस चल नहीं रहा था मेरी लाइफ में कि मैं एक ही रूटीन को फॉलो करता था। तो फिर मैंने इससे ब्रेक ले लिया और मैं काफ़ी दिन से मैंने कुछ पोस्ट भी नहीं किया है। बट ठीक है, नाउ आई एम फ्री, नाउ आई एम फोकसिंग ऑन वन एग्ज़ाम। तो अब मुझे लगता है कि अब दोबारा से स्टार्ट करने की ज़रूरत है, एंड इससे काफ़ी हेल्प होती है मेरी। मैं बहुत कंसिस्टेंट रहता हूँ, मेरे टारगेट्स मीट होते हैं। तो अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ, है ना। तो अब मैं कर सकता हूँ क्योंकि अब मेरे पास शेड्यूल है कुछ करने के लिए, एक तरीके से चीज़ों को। और मैं कर भी रहा हूँ, काफ़ी टाइम से कर भी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आज बैठा हूँ लेके, मैं कर भी रहा हूँ। बट अब ये है कि अब इसको भी थोड़ा चला सकते हैं साथ में, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहीं था, मैं ऐसा कहीं गया नहीं था। एंड अब ज़्यादा बात नहीं करते, अब ये देखते हैं आगे क्या करना है। तो आगे का प्लान क्या है? तो आगे का प्लान ये है, सबसे पहले तो जो अभी तक मेरी प्रॉब्लम आ रही, और पहले मैं एक बात और बता दूं, दिल्ली पुलिस का जो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब बताया, जो दिल्ली पुलिस का रिटन दिया था उसका भी रिज़ल्ट आया है एक वीक पहले। तो उसमें रिटन में हो गया है मेरा, बट आई एम नॉट गोइंग फॉर द फिज़िकल्स क्योंकि मुझे सीजीएल देना है और फिज़िकल मेरे से हो भी नहीं रहा है बिकॉज़ वो प्रैक्टिस मांगता है थोड़ा सा, मतलब 1-2 महीने की प्रैक्टिस चाहिए होती है उसमें। उतना टाइम मेरे पास है नहीं, एंड आई कैन नॉट गिव दैट मच टाइम कि मैं उतना रनिंग में टाइम दूँ। तो एक तो हो नहीं रहा है, ऊपर से मुझे अब फिर करना भी नहीं है क्योंकि इट्स हार्ड एंड इट विल टेक 1.5 मंथ। तो वो पढ़ाई से ब्रेक नहीं ले सकता, और दोनों चीज़ें मेरे से साथ में हो नहीं रही हैं। तो ठीक है, टेक अ हार्ड डिसीजन, एंड मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे सीजीएल देना है। तो सीजीएल देना है, एंड DSSB भी देना है मुझे, TGT का, नेचुरल साइंस का। अब फिर से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं जो अभी तक मेरी लाइफ में आ रही है, जिस वजह से मेरे एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहे हैं और मैं मार्जिन से रह रहा हूँ एग्ज़ाम्स में। उसका रीज़न ये है कि आई हैव बीन गिविंग अ लॉट ऑफ एग्ज़ाम्स। पिछले 6 महीने में मैंने 5-6 एग्ज़ाम्स दे दिए हैं। तो मेरा वो फोकस ही नहीं बन पाता, उतना मैं टाइम दे ही नहीं पाता हूँ। और आप कम टाइम देंगे, फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि रिज़ल्ट अच्छा है, तो वो नहीं होता है। बट उस कम टाइम में मैं कट ऑफ के आसपास पहुँच जाता हूँ, बट उससे कुछ होना जाना नहीं है। नो मैटर हाउ मच क्लोज यू आर टू द कट ऑफ, जब तक क्लियर नहीं होता तो कोई मतलब नहीं होता है उस चीज़ का। और ये चीज़ बहुत बाद में रियलाइज़ होती है बिकॉज यू फील हैप्पी। जैसे किसी की प्री निकल गया, मतलब किसी एग्ज़ाम का प्री निकल गया, तो यू आर हैप्पी। यू ऑलवेज हैव टू टारगेट द लास्ट एग्ज़ाम, द लास्ट फेज, कि होगा या नहीं होगा। लाइक दिल्ली पुलिस में आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम, एंड नाउ व्हेन आई एम हैविंग दिस रिजल्ट के यू आर क्वालिफाइड फॉर द फिजिकल, अब मैं नहीं दे रहा हूँ उसको। सो दिस थॉट हैज़ टू बी कम इन माई माइंड व्हेन आई वॉज गिविंग द एग्ज़ाम दिसंबर में। मैं अपने इतने पीक टाइम पे इतने 2-3 महीने वेस्ट नहीं करता रनिंग में या किसी में। तो मुझे लगता है कि यू हैव टू टेक अ डिसीजन। ऐसे भागने से, इधर उधर एग्ज़ाम्स देने से कुछ होता नहीं है। और एज आई हैव टोल्ड यू कि इतने सालों में मैंने कोई अपना एक टारगेट एग्ज़ाम नहीं बनाया। मैं बस करे जा रहा हूँ चीज़ों को, कि पढ़े जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, ऐसा हो। तो फिर मुझे लगता है कि एक कोर एग्ज़ाम की कमी है मेरी प्रिपरेशन में, और मुझे एक एग्ज़ाम चूज़ करना चाहिए, उसको टारगेट करना चाहिए, उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए अच्छे से, और ख़ुद को उस पोजीशन में रखना चाहिए कि आप उतना टाइम दे पाएँ उसको, उतनी मेहनत कर पाएँ उसके लिए। सो आई हैव टॉक टू माई फैमिली, आई हैव टॉक टू माई फ्रेंड्स, एंड फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे सीजीएल देना है और DSSB देना है। अब ये DSSB क्यों देना है उसमें मैं बता दूँ। हाँ, तो मैं ये बात इसलिए सारी बता रहा था बिकॉज मुझे लग रहा है कि नहीं देनी चाहिए मुझे इतने एग्ज़ाम्स। स्टिल आई एम चूजिंग दीज 2 एग्ज़ाम्स। मैं ये 2 एग्ज़ाम फिर क्यों चूज़ करता हूँ? क्योंकि अभी तो सीखा आपने कि एग्ज़ाम्स एक ही चूज़ करना है। क्योंकि इसमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी ये है, इसका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम पेपर आता है। इसका जो 100 मार्क्स का सेक्शन होता है, विच इज़ अ जनरल सेक्शन, इट हैज़ सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, रीजनिंग, GS, इंग्लिश एंड हिंदी। These 5 subject constitute for 100 numbers। बाकी जो 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जो दूसरा पेपर होता है इसमें, विच इज़ बेसिकली साइंस का। तो मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था, मैंने इसका टेस्ट दिया था।
ये 2025 में कंडक्ट हुआ था, मैंने इसका PYQ लगाया था। सो आई वॉज गेटिंग 142.5 मार्क्स आउट ऑफ 200 और इसकी जनरल की कट ऑफ गई थी 148 मार्क्स इस बार फाइनल मेरिट में। तो इट इज़ डूएबल फॉर मी, क्योंकि KVS के लिए भी मैंने अभी साइंस पढ़ा है, तो साइंस इज़ नॉट अ फार फेस्टिंग फॉर मी नाउ। दोबारा पढ़ूंगा मैं उसको, अच्छे से पढ़ सकता हूँ। और यहाँ पे मेरे मार्क्स खिंच जाते हैं, 70-75 मार्क्स यहीं आ जाते हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड टू 85 to 90 मार्क्स ईजीली। और 200 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे में करने होते हैं, इसलिए मैंने DSSB को भी चूज़ किया है। अब डिस्कस व्हाट यू फील अबाउट दिस एग्ज़ाम। तो CGL के बारे में मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गिविंग CGL, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द CGL बेसिकली। आई हैव गिवन इट लास्ट ईयर, ऐसे ही जाके दे आया था, जस्ट बिकॉज माई फ्रेंड्स टोल्ड मी कि देख लिया एक बार। तो देन आई गॉट 120 मार्क्स आउट ऑफ 200 एंड द कट ऑफ वॉज फॉर 134 कट ऑफ गई थी फॉर जनरल प्री की। तो ठीक दिख रहे हैं, मतलब इसमें 6-7 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे कि कम है। तो मुझे लगता है इस बार एक जो नई चीज़ CGL में हुई है वो टाइमर इंट्रोड्यूस हो गया है, सेक्शनल टाइमिंग, प्री में भी मेंस में भी। तो सेक्शनल टाइमिंग से होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं थोड़ा सा। जैसे मैथ्स है, बेसिकली CGL में 4 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, GS एंड इंग्लिश। जो मैथ्स सेक्शन है इसके 25 क्वेश्चन करने होते हैं आपको 15 मिनट में, एंड इट नीड्स प्रैक्टिस यार, मतलब ऐसे हवा में नहीं होगा। अभी मैं कर रहा हूँ तो मैं 16 क्वेश्चन अटेंड कर पाता हूँ 15 मिनट में, 16 क्वेश्चन, एंड उसमें भी एक आध मेरा गलत हो जाता है, तो आई एम नॉट गेटिंग मार्क्स इन मैथ्स। तो इसके लिए रिगरस प्रैक्टिस लगेगी एंड आई एम रेडी टू डू इट। कोई अब ये हलवा नहीं रहा है। पहले क्या था कि पहले आपका जैसे रीजनिंग का सेक्शन 15 मिनट नहीं लेता था, मतलब लगते नहीं थे इतने, GS 5 मिनट में होता है, इंग्लिश में आपने ज़्यादा अच्छा पेपर आ गया तो 10 मिनट में कर दी, तो यू हैड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द मैथ्स। अब ऐसा नहीं है, अब सेक्शनल टाइमर है आपका, वो सेक्शन बंद हो जाएगा, यू हैव टू गिव 15 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन। तो CGL में अभी क्या है कि अभी मैं अब नया हूँ इस प्रिपरेशन में, बट यह सब्जेक्ट्स ऐसे कोई वेबसाइट नहीं है मेरे लिए। रीजनिंग में लास्ट बार मैंने दिया था तो मैंने 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, आई हैव डन 24 एंड मेरा एक गलत हुआ था लास्ट वाला जो CGL दिया था मैंने। इंग्लिश इज़ द इशू, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी टाइम से पढ़ा भी नहीं है इतना, और प्रॉपर रूल्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, वर्ड मीनिंग्स याद करने पड़ते हैं, ईडियम्स फ्रेजेस हो गए, एंटोनिम सिनोनिम हो गए, तो इट विल टेक टाइम, ऊन स्वीट टाइम। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बैठे या एक वीक में आपने इंग्लिश कर डाली, ऐसा नहीं होता है, वो भी टाइम लेगा। तो GS एंड रीजनिंग इज समथिंग विच आई एम गुड एट, बट मैथ्स एंड इंग्लिश इज समथिंग विच आई नीड टू वर्क ऑन। उसके बाद अभी एग्ज़ाम्स जैसे मैंने दिए हुए हैं, गिव मी अ सेकेंड, जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, तो उसमें एक कॉमन मिस्टेक मुझे ये दिख रही है दैट आई एम डूइंग नोट मेकिंग, है ना, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, पीपल शुड मेक नोट्स, बट मेरा इशू ये है आई डू अ लॉट ऑफ नोट मेकिंग। मैं बहुत लिखता हूँ एंड मैं फिर उसको रिवाइज़ नहीं करता और उसको प्रॉपरली रिवाइज़ भी नहीं करता। तो जो प्रिंट छपने वाली बात होती है कि आपके दिमाग में प्रिंट छपना चाहिए, क्वेश्चन आए, अभी जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं आई कैन काउंट, मतलब हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं देखता हूँ कि मेरे नोट्स में मेरे हाथों लिखे गए हैं, और ऐसा नहीं है वो मैंने 6 महीने पहले लिखे थे, मैंने पिछले 15 दिन में लिखे हुए हैं वो को, मतलब इतना समझ आ गया कि पेपर कैसे बन रहा है, किस सिलेबस है तो कैसा पेपर आएगा। तो मैंने कोई पेपर दिया तो मैं उसमें ये देख पा रहा हूँ कि इसमें से 5 क्वेश्चन जो मेरे अभी गलत हैं इस पेपर में जो मैं लगा के आ रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने पिछले 15-20 दिन में अपनी कॉपी में लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं से, चाहे PYQ से लिखे हों या लेक्चर देख के लिखे हों, मैराथन से लिखे हों या खुद की समझ से लिखे हों। तो आई नो व्हाट हैज़ टू बी डन टू क्रैक एग्ज़ाम, बट मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं नोट मेकिंग कर रहा हूँ, फिर उसको रिवाइज़ भी नहीं कर रहा है। एंड आई स्वेयर टू गॉड 7-8 घंटे के मैंने मैराथन लिखे नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत क्रिस्प, बहुत तरीके से। 8 घंटे बैठ के आपने लेक्चर लिया, आपने बहुत टाइम दिया और आपने 8-9 घंटे वो लेक्चर लेके नोट्स बनाए, और मैं उनको 20 मिनट बाद में पढ़ता भी नहीं हूँ। एंड ये मेरे दोस्त भी बोलते हैं, मेरी दीदी वगैरह भी बोलते हैं कि दिस इज़ योर बिगेस्ट ड्रॉबैक,
तो मैंने ये सोचा है कि इस बार CGL में मैं ये गलती नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आई हैव टॉक्ड अबाउट द फैटमैन बुक विद इस चैनल पे। तो फैटमैन में मैंने ये सोचा हुआ है कि अब मैं फैटमैन से ही पढ़ूँगा, मैं एक नोट नहीं बनाऊँगा GS का। एंड लेट मी टेल यू, मैंने फैटमैन से अभी सेकेंड एडिशन आया तो उससे मैंने पॉलिटी, इकोनॉमी एंड मिडाइवल पढ़ा है उससे। एंड उसके बाद सीधा मैं सेक्शन लगाने बैठ गया। बन रहे हैं भाई, क्वेश्चन बन रहे हैं। एक सेक्शनल ऐसा नहीं है, एक आध हो जाता है, बट 95% आ जाता है आराम से उसमें, ठीक है। तो इस बार फोकस मेरा ये है कि पढ़ो बट नोट्स ना बनाए आप, और प्लीज़ कीप योर रिसोर्सेज थोड़े से कम, जिससे कि यू कैन रिवाइज। रिवीजन इज़ द मोस्ट, मतलब पता नहीं यार, जैसे मेरा फ्रेंड है आशु, उसका सिलेक्शन हुआ है, मतलब पिछला मेंस दिया था उसने। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करता है रिवीजन, मैं नहीं करता हूँ। कोई मुझसे पूछे कि मतलब मेरे शेड्यूल में टाइम ही नहीं होता रिवीजन का कि भाई रिवाइज भी करना है, समझ रहे हो आप? तो मोटी मोटी बात यह है कि आई विल बी फोकसिंग ऑन द रिवीजन मोर। अब आगे का प्लान देखते हैं। तो इस वीक का मैंने क्या रखा हुआ है? तो इस वीक का मैंने ये रखा हुआ है कि एक तो 8 फुल लेंथ टेस्ट दूंगा मैं, ठीक है। एंड आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द मार्क्स राइट नाउ विच आई एम गेटिंग, बिकॉज आई नो। और एक बात और देखी है मैंने, नो मैटर हाउ मच, मतलब ऑफकोर्स मतलब कोरिलेशन तो होता है, ऐसा नहीं बोलूँगा कोरिलेशन नहीं होता, बट अभी मार्क्स में देखूँगा तो मैं डीमोटिवेट हूँ। अभी मेरे कितने आ रहे हैं? अभी जैसे मैं टेस्ट लगा रहा हूँ तो मेरी 120 या 125 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। एंड कट ऑफ विल बी 135 to 140 दिस ईयर ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि यू शुड नॉट लुक एट द कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और एक चीज़ जो मैंने अभी सीखी है, या फिर सीखी बहुत टाइम से सीखी हुई है, कभी इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं करता हूँ। वेन एवर आई एम एनालाइजिंग अ टेस्ट, आई विल मेक श्योर दैट आई विल सी दोज क्वेश्चन विच आई हैव डन सिली इन द सेंस जो मुझे आते थे और मैंने वो नहीं कर पाए। एंड आई स्वेयर टू गॉड हमेशा यही होता है। मैं बस वो क्वेश्चन अगर देखता हूँ पेपर में आके कि ये क्वेश्चन मैंने मुझे आते थे और मैंने नहीं कर, मतलब मुझे आते थे और मैंने वहाँ गलत कर दिए, एप्लीकेशन नहीं कर पाया कॉन्सेप्ट का, या फिर गलत मार्क कर दिया, जल्दी में पढ़ा नहीं, उसी से सिलेक्शन रुक रहा है। आई डो नॉट नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स नाउ, बिकॉज आई हैव बीन रीडिंग फॉर ईयर्स नाउ। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है कि आप पेपर को थोड़ा अच्छे से अटैम्प्ट करें, थोड़ा ध्यान दें उस चीज़ों पे, उसी से आपके 5-10 मार्क्स बढ़ जाते हैं। ये मैंने देखा हुआ है पर्सनली। और अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो फिर ये चीज़ कम होने लगती है। तो अभी जैसे मैंने बताया, मैंने पॉलिटी, इकोनॉमी और मिडाइवल ख़त्म किया है फैटमैन से। एंड इनके कुछ टेस्ट लगाए हैं, तो इसके 54 टेस्ट पड़े हुए हैं। अब एक टेस्ट का बता दूं, एक टेस्ट में 25 क्वेश्चन होते हैं, विच इज़ ऑल PYQ। PYQ किसके होते हैं? CGL के होते हैं, CHSL के होते हैं, और NTPC के होते हैं बेसिकली, या SSC GD वगैरह के भी होते हैं। तो ये PYQ पड़े हुए हैं टेस्ट रैंकिंग पे, ठीक है। एंड आई हैव अ फ्रेंड अनुज, तो उसने मुझे ये सब बताया कि यहाँ से टेस्ट लगाओ। तो वहाँ पे क्या है कि पॉलिटी के उन्होंने 25 सेक्शन बना दिए, 25 टेस्ट बना दिए, 25 क्वेश्चन के, एंड वो टॉपिक वाइज बना दिए। तो मैं ऐसे नहीं पढ़ता, मैंने पॉलिटी के 3 टॉपिक पढ़ लिए फिर मैं उनका टेस्ट दूंगा जाके, नहीं, मैं पूरी पॉलिटी पढ़ लेता हूँ, बिकॉज आई हैव दैट स्टैंडर्ड नाउ कि मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ, पूरा रिवाइज कर सकता हूँ, बिकॉज नाउ आई हैव टू रिवाइज एंड लर्न थिंग्स, है ना। कुछ समझ बिल्डअप करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, यू गिव मी अ टॉपिक, आई विल टेल यू अबाउट दैट टॉपिक। तो अब मुझे फैक्ट्स लर्न करने की ज़रूरत है, मुझे टॉपिक सारे आते हैं, मुझे सारी चीज़ समझ आती है। तो मिडाइबल हो गया, इको हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया बेसिकली। तो इनके इतने टेस्ट हैं, तो 136 टेस्ट हो जाएंगे, लगभग 25 क्वेश्चन, लगभग 3500 क्वेश्चन हो जाएंगे, विच आई विल बी सॉल्विंग इन दिस वीक। एंड उसके बाद 2D एंड 3D ये पढ़ना है मुझे, बिकॉज दिस इज एडवांस पार्ट विच आई हैव नॉट, मैंने पढ़ा है बट CGL के लेवल का नहीं पढ़ा है। मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा और अच्छा आता है, तो आई हैव टू डू इट प्रॉपरली। तो मैंने भूतेश्वर का Tier 2 का बैच लिया हुआ है, तो मैं उसी से करूँगा। इट विल बी टाइम टेकिंग, तो मुझे लगता है कि ये टारगेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर से इस वीक में क्या है, मेरे MA का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, विच इज़ ऑन 12th of July, सो आई विल बी बिज़ी ऑन 11th। तो 11th को मैं कुछ नहीं पढ़ने वाला, 11th को सिर्फ मैं अपना MA का पढ़ूँगा, क्योंकि अगले दिन मेरा एग्ज़ाम है। जियोग्राफी वाओ ज्योग्राफी
एंड इन्वायरमेंट मैं फैटमैन से पढ़ूँगा। और आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैव मेड दिस चॉइस कि मैं अब लेक्चर्स नहीं लूँगा जीएस के लिए, है ना। एंड लेट मी टेल यू, मैं मतलब उस दिन जब मैंने उससे फैटमैन से पढ़ रहा था तो 5 घंटे में इकॉनमी पढ़ लिया मैंने पूरा, 6 घंटे टाइमर लगा के मैंने पॉलिटी पढ़ लिया पूरा। और 6 घंटे अगर मैं लेक्चर देखने बैठूँगा तो मेरा क्योंकि लेक्चर देखना इज़ अ वेरी पैसिव लर्निंग, इट इज़ नॉट अ एक्टिव लर्निंग। आप खुद से किताब पढ़ रहे हैं तो दिस इज़ एक्टिव लर्निंग। तो मुझे लगता है कि मुझे बुक ही पढ़नी चाहिए, मुझे कोई लेक्चर नहीं लेना चाहिए, स्पेशली फॉर जीएस। एंड तो मैं यही करूँगा मतलब। और बस यही है, इस वीक का यही है। एंड आई विल बी पोस्टिंग, अब मैं डेली ही पोस्ट करूँगा। एंड लेट्स सी हाउ इट्स गोना टर्न आउट। एंड मैं मार्क्स भी दिखाऊंगा, सब कुछ करूँगा, टाइमर भी दिखाऊंगा। थिंग्स विल बी गुड नाउ। ओके बाय, थैंक यू फॉर हियरिंग दिस, बाय।